Good morning, dear student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we will discuss the solution of worksheet 3. In this worksheet you will learn how we can convert the fraction into percentage. तो बेटा let's learn. There are two methods for this. हम example के साथ start करेंगे so that you can know the methods. Okay, let's see. तो मेथड कौन से बेटा? फर्स्ट मेथड इज टू कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। जैसे कि आपने इसकी डेफिनेशन की है कि परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है। और मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी मार्क्स वाली, उसमें हमने ऐसा ही किया था। आपके मार्क्स जो थे वो सपोज 49/50 थे, तो मैंने उसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया था? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट कर रही थी? 100 में, और ऊपर हो गया था 98। तो ये कितने परसेंटेज हो गया? 98%। तो सेम वे से आपने चाहे फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल फॉर्म है तो उसको भी हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह का फ्रैक्शन ही है। हमने जो फ्रैक्शन बनाना है वो 100 डिनोमिनेटर के साथ क्रिएट करना है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड है, क्योंकि 100 में से परसेंटेज होती क्या है बेटा? हम कोई भी चीज़ अलग अलग जब डिफरेंट उसमें से होती है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे ही समझाया था कि आपके जैसे आपके मार्क्स 50 में से आ रहे हैं, आपके ब्रदर के मार्क्स 25 में से, आपके तो 10 मार्क्स कट गए। सपोज आपके 40 आए मार्क्स आउट ऑफ 50 और आपके ब्रदर के मार्क्स आए 24 आउट ऑफ 25। तो आपने कहा मेरे ज़्यादा है क्योंकि आपके 40, लेकिन आपके तो 50 में से आए हैं। तो छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं पता था। तो आपकी मम्मी ने क्या किया? आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, आपके ब्रदर की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तो उन्होंने क्या किया? परसेंटेज निकाल के आपको समझाया कि आपकी परसेंटेज कम है क्योंकि आपको जो मार्क्स मिले वो 50 में से मिले हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या है? दोनों को 100 में से बना दिया, जो मार्क्स थे 100 में से, मतलब सेम क्राइटेरिया कर दिया, तब कंपेयर किया जा सकता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा? इसको तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दें। एक तो ये है 4 से मल्टीप्लाई करके हो गया ऊपर 96/100, और उसको 2 से करें डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, या दूसरी सेंस में कहें तो दोनों के मार्क्स 100 में से बना दिए गए। तो 100 ऊपर आ गया 80, तो अब किसके ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। क्लियर है? तो बेटा ये परसेंटेज हम इसीलिए यूज़ करते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट भी अलग अलग मार्क्स आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, तो हम सबको जितने भी टोटल मार्क्स होते हैं उसको फिर 100 में से बना देते हैं, जिससे कंपैरिजन सेम क्लास में भी की जा सकती है और नेक्स्ट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी की जा सकती है, और साथ ही आपकी दूसरी क्लासेस के साथ भी की जा सकती है। इज इट क्लियर? तो एक मेथड तो आपने सीख लिया, फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना विद डिनोमिनेटर 100। तो आप देख सकते हैं। दूसरा, आपको 100 से मल्टीप्लाई ही कर दें, जो भी होगा फ्रैक्शन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें कि वो मार्क्स किस में से बन जाए? 100 में से। जो ये रेशो है 100 में से कितना होगा? मतलब अगर ये अपने किसी भी उसमें से है, इसमें से तो इतना है, 100 में से कितना होगा? तो देख लीजिए आप, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए, सेम आंसर आएगा। 100 से किया तो ऊपर नीचे की तो सदा होती लड़ाई, इसलिए करो कटाई। 25 1 इज 25, 25 4 100। तो अब भाई भाई मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज का सिंबल आएगा। 7 4 28%। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इतना ही है। तो बेटा आपके लिए इजी रहेगा, जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते तो आपको पता वो ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, और जब आप परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाते तो डिवाइड में 100, और अगर उसे बना रहे हैं उसमें कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई में 100। इज इट क्लियर? एक दूसरे के रिवर्स है। तो अब इसके साथ हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड आपको आई थिंक आ गए हैं। अब देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो इजी हो गया। आपको पता है डेसिमल भी एक तरह का फ्रैक्शन ही है, तो उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में रखो और फिर आपने बस एक सिंपल सा काम करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि परसेंटेज में बनाना है यानी 100 में से बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। तो अब देखिए इसको ऊपर नीचे कट हो रहा है, 5 1 इज 5 और ये 20 पे कट हो गया ऊपर। तो अब रिमेनिंग को हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे अब कुछ नहीं बचा कट होने के लिए, तो 1 है, 1 से तो सेम आएगा। अब भाई भाई मल्टीप्लाई, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम उसके हैं, तो मल्टीप्लाई किया। 24
80%। नेक्स्ट देखिए 6/10 100 से मल्टीप्लाई करके 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 10 60%, ईजी है। नेक्स्ट देखिए 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 से कट होके ये आ गया 25, भाई भाई मल्टीप्लाई 25 3 इज 75%। आगे चलेंगे 9/50, 9/50 को 100 से किया तो 51 इज 50, 52 इज 100। अब समाप्त हुई लड़ाई, भाई भाई मल्टीप्लाई 9 2 18%। आगे चलेंगे, पहले से नॉर्मल कर लेते हैं। हमने तो सिर्फ एक ही काम करना है, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से, चाहे वो डेसिमल हो फिर चाहे कुछ भी हो। तो हमने 7/5 हो गया, 5 1 इज 5 प्लस 2 7। क्यों करते हैं, आपको ये कर चुके हो फ्रैक्शन में कि इसके पीसेस जो हो रखे हैं, ये जो 2 पीस है ऐसे पीस है जिस चीज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और इस 1 का कोई भी पार्ट नहीं किए हुए, ये होल नंबर है तो इसको 5 पार्ट्स में करेंगे तो 5 तो वो और 2 ये 7, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि 1 में से 5 बनेगी ज़्यादा, 1 मैनी मल्टीप्लाई 5 1 इज़ 5 और ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है तो इसको प्लस करेंगे 5 2 7। तो 7/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में बदलना है तो कट कर दीजिए, 5 1 इज़ 5 ऊपर 5 2 10 0 के 0। तो अब भाई भाई मल्टीप्लाई 27 140%। नेक्स्ट है इसको नॉर्मल करेंगे वही मेथड से, 10 1 इज़ 10 प्लस 1 11/10। अब कट मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 0 से 0 लास्ट में 0 होती तो कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब रिमेनिंग को भाई भाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 10 110%। ये परसेंटेज का सिंबल नहीं दिख रहा, हाइड हो गया है। आगे चलेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस। सेम सभी इस पूरी वर्कशीट में यही करना है आपने, बस फ़र्क ये है यहाँ फ्रैक्शनल नंबर था, यहाँ होल नंबर है, मेथड वही रहेगा, आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आ गया 600, इधर 15 मल्टीप्लाई बाय 100 1500%, इधर 28 मल्टीप्लाई बाय 100 2800%, इधर 13 मल्टीप्लाई बाय 100 1300%, इधर 9 मल्टीप्लाई बाय 100 900%, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100%। अब देखिए आगे चलेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि आपने परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, फिर चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर डेसिमल वगैरह होता है तो हम उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है मिस्टर दुनीलाल वाला मेथड, मल्टीप्लाई है तो राइट में डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगी, कितनी जितनी 0 है, तो 2 0 है तो 2 प्लेस राइट में, राइट साइड, तो 1 2, तो क्या आ गया 45%। क्लियर है। और नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 है, ऊपर नीचे कट होता है तो कट कर दिया तो 45%, जैसा ठीक लगे वैसे कर ले। 0.09 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख गया, 100 से 100 कैंसिल आउट 9%। दूसरी सेंस में 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करी डेसिमल तो आ गया 9%। ये आप डायरेक्ट सोचने लग जाओगे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। 2.25% 25 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 प्लेसेस राइट में 1 2 तो 225%। अब इधर 2 प्लेसेस राइट में तो 2 डिजिट तो है नहीं तो एक 1 0 लगा ली, 1 2 760%। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 0.01 तो 2 प्लेसेस राइट में 1 2 तो 1%, तो कट करके भी उतना ही आएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के आप डेसिमल को, डेसिमल भी एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 100 1000 इस तरह से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी प्लेसेस है। फिर 100 से कैंसिल आउट कर दीजिए जितना हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 0.135, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0 आएंगी नीचे, तो 1000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 2 0 से 2 0 कैंसल, तो 1 0 लेफ्ट, नीचे 1 0 रह गई है, तो इट मीन्स डिवाइड में 10 का मतलब है 10th पार्ट, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगी। तो 5 के लिए 0 थी तो उसके बाद 1 के नाम पे डेसिमल। तो दूसरी सेंस में डिवाइड में है दुनीलाल के अकॉर्डिंग 1 0 तो 1 प्लेस लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट होगा तो 13.5। तो मैंने हर एक तरीके से आपको बता दिया बेटा, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करेक्ट नंबर को चूज़ करना है, तो उसके लिए आपको 3 ऑप्शन बुक में दे रखे हैं, उसमें ही चूज़ कर लेना, लेकिन पहले सोल्व करके देख लेना। तो 5% मतलब फ्रैक्शन में बदल लेते हैं 5/100। अब
2 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, तो 2 तो नहीं है, इसके आगे 0 लगा देते हैं। पीछे 0 लगाओगे तो 50 बन जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आगे लगा के यानी 0.05। यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, हमने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100। अब डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा, तो क्या किया, 2 डिजिट होनी चाहिए, 20 दिखा रही है डेसिमल के बाद, तो है 0.45। नेक्स्ट देखिए 125/100 परसेंटेज को रिमूव हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब डेसिमल लगाना इजी है, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, तो लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस राइट साइड होती हैं, तो राइट साइड से ही लगानी है। क्लियर है? आगे चलें, वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिए बेटा। तो रीमा स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो आपको ये एक्टिविटी करा चुकी, तो मार्क्स को किस तरह से लिखाना है, फ्रैक्शन फॉर्म लिख दी हमने मार्क्स की, तो ऐसे ही लिखी होती है आपके पेपर के ऊपर भी। तो अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हर। सो परसेंटेज ऑफ मार्क्स 40/50 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यानी परसेंटेज हटती है जब जो ऑलरेडी परसेंटेज होता है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में दूसरा मतलब होता है उसका फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है। तो ये बात को ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई बाय 100, 50 1 is 50, 52 100, तो ये कट हो गया। अब भाई भाई मल्टीप्लाई 42 80%। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप कंफर्म कैसे करेंगे। 40/50 था, आपने इसको डिनोमिनेटर को 100 बना लिया, 2 मेथड थे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 80, नीचे आ गया 100। या तो डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट करके, यानी जितना आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनाने के लिए उतना ही ऊपर। क्लियर है? आगे चले बेटा। तो प्रैक्टिकली आपने ये चीज़ें सोचनी है। तो आगे देखिए, सबसे पहले इन अ पैकेट ऑफ 25 टॉफ़ीज़ 3 टॉफ़ीज़ आर मैंगो बाइट। कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 3। कितने में से? 25 में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें पता है परसेंटेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज को हटाना होता है, ऑलरेडी परसेंटेज में होता तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में उसके डिनोमिनेटर 100 होता है, और बनाना होता है तो मल्टीप्लाई 100। अब कट होगा ऊपर नीचे, 25 1 is 25, 25 4 100। अब भाई भाई मल्टीप्लाई 3 4 12%। दूसरी सेंस में हम इसको डिनोमिनेटर 100 बना लेते, अगर हमें इससे नहीं समझ में आ रहा था तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो सीधा सा पता चल गया 100 में से ये कितनी है, 12 है, यानी 12%। क्लियर है? आगे चलिए, सी पार्ट देखिए बेटा। इन अ मंथ ऑफ अप्रैल आ स्कूल वर्क फॉर ओनली 24 डेज, यानी वर्किंग डेज कितने हो गए, 24। कितने में से? 30 में से, आउट ऑफ 30 जैसे मार्क्स होते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म लिख दी हमने उसकी। तो अब परसेंटेज ऑफ वर्किंग डेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, और ये 24 और 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3 इनका कॉमन फैक्टर है। 3 से कट किया, 3 1 is 3, 3 8 24। तो अब ऊपर नीचे की समाप्त हुई लड़ाई, भाई भाई मल्टीप्लाई, 8 10 80%। दूसरी सेंस में आप इसको कैसे बनाते, तो आपको देखो डिफ़िकल्टी हो जाती है, 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए, तो ऐसे से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे इजी होता है कि परसेंटेज में बदलना, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आगे चलेंगे। इन एन orchard देर आर 250 ट्रीज, 175 ऑफ दैम आर एप्पल ट्रीज। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री। एप्पल ट्री की परसेंटेज पता लगानी है, हमें पता परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, तो पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर को बना लेंगे 100। तो हमने लिख लिया। अब क्या करें, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय, मतलब 250 में से अगर ये इतने हैं तो 100 में से कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए बेटा, इसको एक और तरीके से मैं आपको समझा दूं, जर्नल मेथड। अगर 250 में से ये 175 हैं तो 1 में से कितना होगा, कम होगा। अगर इसको होल नंबर में बदलें तो कम के लिए डिवाइड, यानी 250 इसके डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, और 100 में से कितना होगा, ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? ओके। तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी सेंस में आपको जर्नल भी बता दिया। तो अभी इसको कट कर रहे हैं, 25 से हो रहा है, 25 10 250, 25 4 100। अब फर्दर ये 5 से कट हो रहा है, आप जैसे भी चाहे कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे होना चाहिए। 5 2 10, पहले किसी को भी कर सकते हैं। 5 3
15 2 लेफ्ट 5 5 25 तो 35 बच गया। नीचे 2 है, अभी भी ऊपर नीचे कट हो रहा है। 2 1 is 2 2 2 is 4 तो ये आ गया। तो भाई भाई मल्टीप्लाई 35 2 70%। क्लियर नाउ? नेक्स्ट एंड हो गया। सो लेट्स एंड टूडेज क्लास।